नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही आप देख रहे हैं खूबसूरत सा फूल। ये हल्दी का फूल है। हाँ जी, ये हल्दी का फूल है। पिछले साल मैंने गार्डन में हल्दी लगाई थी और पहली बार मैंने ये इसका फूल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सुंदर फूल खिलता है। इसी हल्दी की गठानों को मैंने प्रिजर्व करके एक मटके में रेत में दबा कर रख दिया था, बीज की तरह इस्तेमाल करने के लिए। और अब वो मौसम आ गया है कि जब हल्दी लग जानी चाहिए। अप्रैल से मई के बीच हल्दी लग जाना चाहिए। आप भी उगाना चाहते हैं हल्दी तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है। मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर फटाफट बता देती हूँ। तो मैंने उस बीज वाली हल्दी को निकालकर इस ट्रे में मिट्टी में दबा दिया था, क्यारी की मिट्टी में। पानी भी डाला और 10 से 12 दिन में देखिए इसमें छोटे छोटे अंकुर फूट आए। तो अब ये तय हो गया कि बीज अच्छा है, हमारा अंकुरित हो रहा है। अब हम इसे पॉट में, जिस पॉट में लगाना है उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पॉट साइज की बात कर लेते हैं। कम से कम 12 इंच का तो होना चाहिए। पॉट साइज जितना बड़ा होगा पौधा उतना अच्छा होगा। पौधा अच्छा होगा तो उसकी रूट भी अच्छी डेवलप होंगी। ये मेरा 12 इंच ऊंचाई का ग्रो बैग है, जिसमें मैं पॉली बैग है, जिसमें मैं लगा के बता रही हूँ। पॉट अगर मिट्टी का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी के पॉट में इवोपरेशन होता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। मेरे पास नहीं था, जो था उसमें लगाकर बता रही हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये इतने बड़े पॉट में मैंने छोटी छोटी 2 गठानें लगाई हैं। यदि आपके पास बड़ी गठान है तो एक ही लगाएं, क्योंकि पौधे को फैलने को जितनी जगह मिलेगी तो बहुत सारी रूट्स बनेंगी। बाकी कुछ में मैंने सिर्फ एक ही गठान लगाई है, जो मेरी बड़ी गठान थी। पॉट साइज की बात हो गई, मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी अच्छी खाद युक्त भुरभुरी मुलायम मिट्टी चाहिए। तो हम इसमें रेत का अच्छा परसेंटेज मिला देते हैं। मतलब हम 10 से 20% रेत तो मिला ही देते हैं। साथ ही मेरी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि पत्तियों का चूरा बहुत होता है, तो मिट्टी मेरी खाद युक्त भी है, गोबर खाद भी मिला है और भुरभुरी भी है। यदि आपके यहाँ की मिट्टी बहुत काली है तो आप 30% तक रेत मिला सकते हैं। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी 30% के आसपास डालें, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाए। मिट्टी की बात हो गई, पॉट साइज की बात हो गई, लगाने के समय की बात हो गई। अब बात करते हैं सनलाइट कंडीशन और पानी की रिक्वायरमेंट। उसके बाद कुछ और इसकी मेडिसिनल वैल्यू को लेकर बात करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी बात करेंगे। तो सनलाइट की बात है कि वो लोग जो ये कहते हैं हमारे यहाँ धूप नहीं आती, उनके लिए ये 3 फसलें बहुत ही उपयोगी हैं। अदरक, हल्दी, अरबी, ये गठान वाली तीनों फसलें, चूँकि हमें इनका नीचे बल्ब चाहिए होता है, तो आप ये तीनों फसलें लगा सकते हैं। इन तीनों का लगाने का तरीका एक ही है। आप अदरक भी इसी तरह लगा सकते हैं, आप अरबी भी इसी तरह लगा सकते हैं। और यही सीज़न है, अप्रैल मई में तीनों फसलें लगती हैं और इनको बहुत तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए। 2 से 3 घंटे की और 4 घंटे की धूप मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छे चलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी छत पर धूप है तो ये चलेंगे नहीं। धूप में और अच्छे चलेंगे, पर अगर धूप नहीं है तो शेड में भी हो जाएंगे। तो छत का वो कोना जहाँ कम धूप आती हो वहाँ आप इन्हें रख सकते हैं। एक चीज़ और, ये 8 से 9 महीने की फसल है तो आपको सब्र चाहिए। आपका पॉट 8 से 9 महीने तक खाली नहीं होगा, साल भर के लिए एंगेज हो गया। आपके पास इतने पॉट हो तो आप लगाइए, और अगर कम पॉट हैं तो फिर क्या करें। तो उसका उपाय भी मैं बताती हूँ कि मेरे पास भी कम पॉट रहते हैं या ये कहूँ पॉट तो बहुत रहते हैं पर खाली नहीं रहते। तो जो बेल का कंटेनर है उसमें बेल ऊपर चढ़ जाती है, आसपास खाली जगह बचती है, क्योंकि हम बेलें बड़े कंटेनर में लगाते हैं। तो उस खाली जगह में हम 1-1, 2-2 गठान इसकी फंसा सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे से हो जाती है। और उसे हम मल्टी क्रॉपिंग भी कहेंगे। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब यही होता है, एक फसल ऐसी जिसकी हम जड़ लेते हैं, दूसरी फसल ऐसी जो ऊपर की तरह बेल की तरह जाती है। तो इसमें 2 फसलें हो गई, इस तरह आपने ले लिया। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, हर बेल के कंटेनर में, जो बड़े बड़े कंटेनर हैं, ये गड़ा ही देती हूँ। उसका एक कारण दूसरा भी है। देखिए, मैं इस कंटेनर में लगा रही हूँ, आप देखिए इसमें लगी है कुंदरू की बेल लगी है, हमारी करेला लगा है। ऐसे ही मैं लौकी के में भी लगा दूंगी,
कद्दू के मैं भी लगा दूंगी। अब आप समझिए कि लौकी की बेल के पास ये हल्दी की एक गठान लगी है, तो इस हल्दी का औषधीय गुण है। हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है, तो ये औषधीय गुण मिट्टी तक पहुंचेगा, मिट्टी के भी रोगों को ठीक करेगा। और ऐसा भी कहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट लगाने से कीटों का अटैक कम होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लगाएं हल्दी, और फटाफट आप भी लगा डालिए हल्दी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इससे ज़रा भी आपको मदद मिलती हो, तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।